तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के सब्जेक्ट के लेटेस्ट सिलेबस के बारे में। तो मैक्सिमम मार्क्स इसमें कितना होता है 100, थ्योरी इसमें 70 मार्क्स की होती है, प्रैक्टिकल कितना होता है 30 मार्क्स का होता है। ठीक। तो फर्स्ट यूनिट जो हमारे पास है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका जो फर्स्ट जो चैप्टर है, ठीक है। तो वो कौन सा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक। तो ये फर्स्ट हमारा जो यूनिट है वो कितने मार्क्स का है, 9 मार्क्स का। तो इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कूलम लॉ, फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स, चार्जेस, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक। तो इसमें देखो कितने सारे हमारे क्या हैं, टेकन टॉपिक्स हैं, ठीक है, इस चैप्टर के। ठीक। तो इन सबको आप एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो हमारा चैप्टर होगा, ठीक, तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक। तो इसमें भी ये देखो कितने सारे हमारे पास क्या है टॉपिक है। ठीक है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ए डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है। तो ये सब हमारे किस में आते हैं, इस फर्स्ट यूनिट के दोनों चैप्टर। ठीक। अब सेकंड जो यूनिट है वो क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक। तो ये कितने मार्क्स का है, 7 मार्क्स का। ठीक। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, तो हमारे पास जो सब टॉपिक है, यानी कि कौन कौन सा है, इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ए मेटालिक कंडक्टर, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशंस विद इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ। ठीक है, ये सब। उसके बाद जो हमारे पास क्या है यूनिट, ठीक है, थर्ड है। ठीक है। तो वो क्या है, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है। तो ये कितने मार्क्स का है, 9 मार्क्स का है। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, वाइट सेवरेट लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है। तो ये सब, ठीक है, आप इनको एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है, समझा के। उसके बाद इसका सेकंड जो चैप्टर है इस यूनिट का, तो वो क्या है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक। तो इसमें क्या क्या आता है, बार मैग्नेट, ठीक है, बार मैग्नेट ऐसे इक्विवेलेंट सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, इन सबको आप एक एक करके देख सकते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो यूनिट फोर्थ रहेगा, ठीक है, तो वो क्या है, ठीक है, 9 मार्क्स का रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो इसके जो चैप्टर हैं वो पहला देखो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ठीक है, इसके जो सब टॉपिक आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो हमारा क्या है सेकंड, ठीक है, चैप्टर है इस यूनिट का। फिफ्थ जो हमारे पास क्या होगा, यूनिट होगा, ठीक है, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है। तो 3 मार्क्स का जो चैप्टर है, थ्री सेकंड यूनिट है, इसमें जो चैप्टर है वो एक ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उसके बाद सिक्स यूनिट जो है जो 14 मार्क्स का है, सबसे ज़्यादा मार्क्स का यही चैप्टर है। ठीक है ना। तो इसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो क्या है, रे ऑप्टिक एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है। तो इसके जो सभी आप सेकेंड टॉपिक देख सकते हैं एक एक करके। उसके बाद वेव ऑप्टिक इसका सेकंड चैप्टर है। ठीक है ना। इसमें जो आपको प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे, वेव फ्रंट्स होंगे, हिजन प्रिंसिपल, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ प्लेन वेव्स। ठीक है। फिर उसके बाद डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है। तो डबल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर्स, ठीक है, 4 मार्क्स का है। ठीक है। तो डबल नेचर ऑफ रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये सब। उसके बाद जो हमारे पास एर्थ यूनिट है वो क्या है, आटम्स एंड न्यूक्लाई। ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है हमारा वो क्या है, आटम्स। उसके बाद न्यूक्लाई, नाइन्थ जो हमारा यूनिट है। ठीक है। तो वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके फिर क्या है, जो चैप्टर हैं इसमें से सिर्फ एक ही चैप्टर है, जो कितने मार्क्स का, 7 मार्क्स का। ठीक है। तो इसमें देखो, ठीक है ना, जो आपके पास सेक्शंस रहेंगी 4। ठीक है। जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन होगा ना उसके लिए जो बता रहे हैं। ठीक है। तो 3 आवर्स इसमें मैक्सिमम होते हैं। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, 10 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है। सेक्शन बी में क्या रहेंगे हमारे पास, ठीक है ना, तो 9 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स वाले, टोटल 18 होंगे जो 18 मार्क्स के। सेक्शन जो हमारे पास सी है, इसमें क्या होंगे, 9 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, 3 मार्क्स वाले। ठीक है। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल जो भी क्या होता है, 30 मार्क्स का होता है। ठीक है। ठीक है। एक्सटर्नल होगा 20 मार्क्स का, इंटरनल होगा 10 मार्क्स का। ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं, इसमें भी सेक्शन ए, ठीक है, एक्टिविटी, सेक्शन बी, इस तरह से। ठीक है ना। तो ये है आपका, ठीक है ना, पूरा सिलेबस जो आपने, ठीक है ना, अभी देखा, किसके बारे में है, जो फिजिक्स को लेकर। ठीक है।